वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इतिहास बस कुछ कदम दूर है और इस इतिहास को गढ़ने की सबसे बड़ी कोशिश की है एडन मार्करम ने, जिन्होंने न सिर्फ अपनी तकनीक और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया बल्कि इस अहम मैच में 8वां टेस्ट शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की नींव भी रख दी। जिस दबाव में साउथ अफ्रीका की टीम 282 रनों का पीछा कर रही थी, वहां एक ठोस शुरुआत सबसे बड़ी जरूरत थी और मार्करम ने वह जिम्मेदारी पूरे आत्मविश्वास से निभाई। उन्होंने पहले संभलकर शुरुआत की, फिर जैसे जैसे विकेट पर समय बिताया, गेंदबाजों पर हावी होते चले गए। स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस जैसे घातक गेंदबाजों के सामने वह जिस सहजता से खेले, वह इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज नहीं बल्कि एक सुलझा हुआ टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। दिलचस्प यह भी है कि पहली पारी में मार्करम पूरी तरह फ्लॉप रहे थे और पूरी टीम की रक्षात्मक बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीका को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने न केवल उस गलती को सुधारा बल्कि पूरे दृष्टिकोण को बदलते हुए आक्रामकता और धैर्य का ऐसा मिश्रण दिखाया जिसने मैच की दिशा ही मोड़ दी। उन्होंने 156 गेंदों में शतक पूरा किया और जब लॉर्ड्स की भीड़ उनके लिए खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, तब उनका शांत जश्न इस बात का प्रतीक था कि यह पारी सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकी क्रिकेट के आत्मसम्मान के लिए भी थी। इस शतक में उन्होंने सबसे पहले वियान मुल्डर के साथ 61 रन की साझेदारी की, फिर कप्तान टेम्बा बावुमा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव और भी बढ़ा दिया। बावुमा की आधी जांघ की चोट के बावजूद उनकी जुझारू बल्लेबाजी इस फाइनल को एक भावनात्मक आयाम दे गई। जब एक कप्तान दर्द में होकर भी टीम के लिए खड़ा रहता है, तो वह सिर्फ रन नहीं बना रहा होता, वह अपने साथियों को प्रेरणा भी दे रहा होता है। इस जोड़ी ने दिखा दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो आंकड़ों और परिस्थितियों की दीवारें भी गिराई जा सकती हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में निराशा और घबराहट साफ दिखाई दी। बल्लेबाजी में स्टीव स्मिथ और हेड जैसे नामों का टिकना मुश्किल हो गया और जब दूसरी पारी में सिर्फ 207 रन बन पाए, तो दबाव अपने आप साउथ अफ्रीका की ओर झुक गया। स्मिथ की चोट ने हालात और भी बिगाड़ दिए जब उन्होंने बावुमा का कैच छोड़ने के बाद मैदान छोड़ दिया और स्कैन के लिए अस्पताल जाना पड़ा। यह ऑस्ट्रेलिया की मनोस्थिति का प्रतीक बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही पहली पारी में 74 रन की बढ़त ली थी और पैट कमिंस ने 6 विकेट लेकर मैच को झकझोर दिया था, लेकिन दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी का पतन यह दर्शाता है कि जब खेल का दबाव चरम पर हो तो सिर्फ अनुभव नहीं, संतुलन और सामूहिक प्रदर्शन ही निर्णायक होता है। स्टार्क और कैरी की साझेदारी ने कुछ सम्मान बचाया, लेकिन 282 का लक्ष्य ऐसी पिच पर पर्याप्त नहीं लग रहा था जहां एडन मार्करम जैसे बल्लेबाज अपने चरम पर हों। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका सिर्फ 69 रन दूर था अपनी पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी से, और यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होगी, यह एक लंबे इंतजार, बार बार टूटती उम्मीदों और बीते वर्षों की असफलताओं के जवाब में लिखा गया इतिहास होगा। इस जीत में अगर सबसे चमकता नाम होगा तो वह एडन मार्करम का ही होगा, जिसने न सिर्फ रन बनाए बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब मंच बड़ा हो और दांव ऊंचे तो असली खिलाड़ी वही होता है जो शांति से अपने खेल को बोले और बल्ले से जवाब दे।